We like our children as long as they have no opinion. The moment they have a brain and opinion, we start hating them because now they're not listening to you. And the reality is कि आप उसको नहीं करेक्ट कर रहे हो, आप अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो एज अ पेरेंट. मेरी बात नहीं सुन रहे हो. शायद आपकी बात गलत है. I really love it when people like Arshad Varsi talk about issues like this because ये हमारे इंडियन फैमिलीज का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है. यहाँ पर ना अक्सर ये माना जाता है कि जब तक बच्चा आपके हिसाब से चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन वो जरा भी इधर उधर चला गया, उसने अपने ओपिनियंस, अपनी पसंद, अपना थॉट्स, अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया, तो पेरेंट्स को वो गलत लगने लग जाता है. तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम तो हाथ से चले गए, तुम पता नहीं कैसे सर्कल में रहते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अब तो तुम बदल गए हो एंड वॉट नॉट. उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि सामने वाला इंसान एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है एंड उसको अपनी सारी चीजें एक्सप्रेस करने का राइट है. आप जिस तरह से चाहते हो कि वो जिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी उस तरह से जीना चाहता हो. जो चीजें आपको पसंद हो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको भी पसंद हो, या जैसी जिंदगी आप जीते आए हो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहता हो. भाई सच ये है कि इंडियन पेरेंट्स ना अक्सर अपने बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो भी एक इंसान है. चाहे उनका बच्चा 40 साल का भी हो जाए ना, तो वो उनको बेवकूफ़ी लगता है. एंड इसके पीछे प्यार नहीं होता, ये कंट्रोल होता है. दिस इज नॉट लव. पेरेंट्स सोचते हैं कंट्रोल इज इक्वल टू केयर, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. उनको ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज अनफेयर एंड यहाँ पर वो सिर्फ मतलबी बन रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं. पेरेंट्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल हक जताओगे, या आपके बच्चे आपकी जागीर हो गए, या आपका अपने बच्चों के ऊपर पूरा अधिकार हो गया. वो अपनी लाइफ आपके लिए कुर्बान कर दे, अपनी चीज़ें आपके लिए छोड़ दे. ये प्यार नहीं होता, ये केयर नहीं होती है. अपने इशारों पे किसी को चलाना, दिस इज नॉट लव. कभी कभी आपके अगेंस्ट चला जाए तो आप उसको बुरा बोल दोगे, दिस इज नॉट लव. पेरेंटिंग का सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट लेसन यही होता है, डिसकम्फर्ट, कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अपने चॉइसेस, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस हैं. और अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको हमेशा अपनी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आएगी. आपको अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा एज अ पेरेंट. आयरनी ना ये है कि इंडियन पेरेंट्स उन बच्चों से खुश रहते हैं जो उनकी जी हजूरी करते हैं, उनके सामने संत बने रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं. उन्हें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो उनसे सवाल करते हो, जो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो. उन्हें अंधभक्ति चाहिए. पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली कह देते हैं कि हमसे ज़्यादा प्यार तो तुम्हें कोई नहीं कर सकता, बट ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है. और जब बात ये आती है कि बच्चा उनकी बात ना माने तो वो उसको गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशर डालते हैं, एंड वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं. उसके बाद प्यार पता नहीं कहाँ चला जाता है. सो ये कोई प्यार नहीं है, आप सिर्फ अपने बच्चे को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हो.